Good morning everyone, welcome to ACE Pine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के 11 चैप्टर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. चैप्टर का नेम है बल तथा दाब. और मैं यही होप करती हूँ कि जो पहले की क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा टॉपिक वाइज. तो गाइस, आज के चैप्टर का नेम है बल तथा दाब. अगर बोला जाए तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी एंड तक देखना है एंड चैप्टर को इंटरेस्टिंग लेके पढ़ना भी है. आज के चैप्टर में आपको बताया जाने वाला है कि बल तथा दाब के बारे में, जो भी संपर्क बल के बारे में बताया जाता है इसमें. और इसमें आपका अगर बताया जाए जैसे कि संपर्क बल है, असंपर्क बल है, तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है. जो आपकी एशिय बल होते हैं या फिर आपका बोला जाए तो कृष्ण बल होते हैं, तो इन सभी बलों के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज आपको इस चैप्टर में दिए जाने वाली है. कि अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें वस्तु में कैसे परिवर्तन आता है, उसकी दिशा को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी आकृति को आप कैसे चेंज कर सकते हैं. तो यही सब कुछ आपको आज के चैप्टर में बताया जाने वाला है. जैसे किस प्रकार जो वायुमंडल के दाब है वो हमारे ऊपर पड़ रहा होता है. अगर जो दाब है वो जल के द्वारा, जैसे ठोस है या फिर उसके ठोस की भी सृष्टि हो रही है, द्रव के द्वारा भी उसकी सृष्टि हो रही है, गैसीय पदार्थों के द्वारा भी उसकी सृष्टि हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है. आपको इस चैप्टर में बल और दाब के बारे में ही एक धारणा बताई गई है और आगे आप हायर की क्लासेस में भी जानेंगे. आपका सबसे पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पे बल. तो आखिर बल शब्द कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, उसको पहले समझ लेते हैं. रिपीट अगेन कि आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेट करके काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. आपको पता है कि बल क्या होता है. बल एक प्रकार की अगर बोलें तो ऊर्जा होती है. मतलब जब भी आप किसी वस्तु पे वो पड़ती है तो उसकी अवस्था जो होती है ना, उसमें परिवर्तन होने जाता है. अब परिवर्तन तब हो जाता है तो उसका आकार भी चेंज हो जाता है. अगर बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु जैसी है ना वो वैसी ही रहेगी, कोई भी उसमें आपको चेंजमेंट नहीं नज़र आने वाला है. जैसी वस्तु है वो वैसी ही रहेगी अगर आप उस पर कोई भी बल नहीं लगाते हैं. तो अगर आप बल लगाते हैं तो वो चेंज हो ही जाएगी. जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसमें परिवर्तन आने लगेंगे. अब आपका आता है बल के बारे में, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया. देन आपका आता है कि दाब क्या होता है. अगर दाब के बारे में आपको बताया जाए, मतलब वस्तु पे बल जो होता है वो किस प्रकार से लग रहा है, तो उसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे. तो आप क्या करते हैं, परिमाप उसका निकालते हैं. तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वो होता है आपका दाब. मतलब दाब को निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. अगर बल की बात करी जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया बल में कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी सारी वस्तु हैं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो गतिशील हैं. अब गतिशील वस्तु, हाँ गतिशील, तो वस्तुओं की जो गतिशील करने के लिए जो भी हमें नीड होती है वो ऊर्जा से बल की ही होती है. ऊर्जा की नीड होती है तभी तो हम उस पर बल डाल पाएंगे, और तब बल डाल पाएंगे तो तभी तो वस्तु में परिवर्तन आ पाएगा ना. तो इसी के बारे में आपको बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए, कोई एक कार खड़ी हुई है और कार वो चल नहीं रही है, समझ लीजिए बेकार हो गई है थोड़ा. अब कोई भी एक बंदा है वो उसको ट्राई कर रहा है कि वो थोड़ी आगे चल जाए तो उसके बाद से हम उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं. तो वो क्या करेगा, पीछे से उसको पुश करेगा, धक्का मारेगा. अब धक्का मारने के बाद में क्या होगा, वो थोड़ी सी आगे चलेगी, मतलब उसमें गति आएगी, वो गतिशील होने लगेगी. ठीक है, तो वो कार चलने लगेगी. अब बल किसी भी वस्तु में क्या हो गया, अब जो बल है आपका, बल किसी भी वस्तु की दिशा को भी चेंज कर सकती है. अगर कोई भी वस्तु है आप उसको लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे ही जाएगी, राइट पे जाओगे तो राइट पे ही जाएगी, तो उसकी दिशा भी चेंज कर सकते हैं हम लोग. अब क्या होगा कि किसी भी आपका, अगर उसकी बात करें कि आपको क्या करना है, किसी भी वस्तु का आकार बदलना है. अब आकार हम कैसे बदल पाएंगे किसी भी वस्तु का, आपको पता है. आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए काफ़ी अच्छे से समझ भी आ जाएगा. आपको पता है कि अगर मान लिया जाए कच्ची मिट्टी है और कच्ची मिट्टी से जो भी बनने वाले जो बर्तन है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से अगर किसी गेंद को बना दिया जाए, आपको पता है कि तब भी बचपन में क्या करते थे कि मिट्टियों में खेलते थे तो मिट्टियों के छोटे छोटे लड्डू बनाने के लिए करते थे. या फिर अगर मिट्टी की छोटी सी बॉल बना दी जाए, थोड़ा इमेजिनेशन करिए, इमेजिनेशन की यहाँ पे नीड है आपको, थोड़ा इमेजिनेशन करिए, आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे. आपने क्या करा,
हमारे पास बॉल नहीं है और हमारे पास मनी भी नहीं है बॉल को परचेस करने के लिए। तो हमने बॉल को बना लिया मिट्टी का। अब मिट्टी की तब बॉल बना ली, तब हमने उस पर बल डाला। ठीक है, अब तब उस पर बल डाल दिया जाएगा। देन उस पर तब बल डाल दिया गया तो उसमें परिवर्तन होगा, उसमें एक चेंजमेंट आएगा, मतलब आकार उसका बदल जाएगा। तब हमने क्या किया, उसको अपने हाथ से बल डाल दिया। बल डालने के बाद में जो हमारी मिट्टी की बॉल थी वो तो टूट गई ना, वो बेकार हो गई, उसका आकार चेंज हो गया, उसमें एक परिवर्तन आया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको बल की सृष्टि के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे बल की सृष्टि हुई, देन उसका आकार चेंज हो गया। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। वैसे काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ मैं समझाने की। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अगर वस्तु में क्या होगा, वस्तु में लगने वाला जो बल है, जो बल होता है, अगर उसी के अकॉर्डिंग जो वस्तुएं क्या करने लगती हैं, मूव होने लगती हैं। ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। कोई भी वस्तु है तो वो तब भी गति कर सकती है, तब उस पर लगने वाला जो बल है वो एक तरीके से आपका काफ़ी वर्क कर रहा होता है, या फिर उसे रोकने के लिए कुछ भी ट्राई कर रहे होते हैं। लाइक ऐसा अभी बताया जाए वायुमंडल, तो वायुमंडल के बारे में बताएं आपको। तो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में जो भी वायु है, कोई भी वस्तु जो गतिशील है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, क्या करती है, रोकने की वो उसे कोशिश करती है। जैसे आपका संपर्क बल हो गया। अगर संपर्क बल की बात करें तो इसमें क्या होता है, संपर्क बल में आपका कि जो भी, अगर आप फुटबॉल है, फुटबॉल पे आप अगर आप किक करते हैं तो उस पर जो लगाया गया बल है वो स्टॉप करने की कोशिश करता है। अब स्टॉप करने की कोशिश क्यों करता है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो वायुमंडल है, अब वायुमंडल में उपस्थित जो भी वायु है, ठीक है, वो उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है। और साथ में जब वो पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी पे एक तरीके से टच कर रही होती है ना, तो वह भी स्टॉप करने की काफ़ी कोशिश करती है। काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर बोला जाए कि कोई प्लेयर है, अब प्लेयर जो होते हैं वो प्रयास करते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को रोक रहे होते हैं। आपको पता है, तब आपने भी बॉलिंग की होगी, आपने भी, ठीक है, तो आप कुछ क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। सामने वाले ने क्या करा, बॉल को मारा, और आप क्या करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उसे प्रयास करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही काफ़ी बल भी होता है, दाब भी होता है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत छोटी सी है, इसीलिए आपको एंड तक देख लेना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एंड आप सभी लोग अपना एंड अपनी फैमिली की हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। और जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक, बल आकर्षण के बारे में, अभिकर्षण के बारे में, तो ये टॉपिक आपको घर से पढ़ के आना है। ठीक है, आप इसे एक बार खुद पढ़ लेंगे ना तो आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।